गांव वाली वर्सेस शहरी बहू की पार्टी ड्रेस। हे भगवान, ये गर्मी क्या कह रही है, कितनी ज्यादा तेज गर्मी हो गई है एकदम से ही। माँ जी, मैंने शौर्य और राघव जी दोनों के लिए टिफिन बना दिए हैं। अब आप कहो तो सभी का नाश्ता भी बना दूं क्या? हाँ, मेरे लिए बिना शुगर के जूस बनाना। वो क्या है ना कि मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। अरे बहू, क्या होती है ये डाइट वाइट? बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह मत करना। तू तो पहले ही कितनी सुंदर है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं। कोई डाइट वाइट मत करना, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं माँ जी, नो शुगर डाइट से तबीयत खराब नहीं होगी और दुरुस्त रहेगी। चल, तो तेरी मर्जी। अपने गांव की तरह घी में डूबे हुए पराठे हम सबके आगे ना रख देना। गंगा की बात सुनकर शालिनी सभी के लिए नाश्ता बनाने को चली गई। माँ जी को मेरी फिक्र जरा सी भी क्यों नहीं है? बस इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। गांव से होना क्या कोई गुनाह है? शालिनी ऐसे ही खुद से ही बातें कर अपने दिल को हल्का करने लगी। शालिनी गंगा की बड़ी बहू थी, जिसको उसका बेटा गांव से शादी करके लाया था। शालिनी की एक देवरानी भी थी, जो कि शहर से ही आई हुई थी, और इसी ठीक है। पूजा के बोलने पर शालिनी नाश्ता बनाकर पूजा के कमरे में लेकर जाने लगी। पहले उसने नीचे सबको नाश्ता दिया और फिर वो पूजा के कमरे में पहुंची, जहां पूजा अपनी डिजाइनर ड्रेसेस को निकालकर उन्हें चेक कर रही थी। आ गई आप, यहीं रख दीजिए। भगवान, कितना बड़ा कमरा है, साथ ही एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, मेरा कमरा तो इससे आधा ही है। ओ हेलो, कहाँ खो गई? नाश्ता दो और जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये लो। शालिनी पूजा का कमरा जब भी देखती थी तो वो ऐसे ही हैरान हो जाती थी, क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा ही था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शालिनी को सिलाई करने का शौक था। वो अपने खाली वक्त में सिलाई किया करती थी और आज भी वो कुछ सिल ही रही थी। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा साड़ी का ब्लाउज पूरा हो जाएगा। भगवान, मैंने जैसा फोटो में देखा था, मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों मैंने वैसे ही सिल डाले। अब जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे यकीन है कि माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। शालिनी ऐसे ही खुश होने लगी। आखिरी सिलाई करने के बाद उसने अपने हाथों से बनाई हुई अपनी डिजाइनर साड़ी को पहना और आईने में खुद को देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा। कि तभी अपने कमरे से नई ड्रेस पहने पूजा भी निकली। अरे शालिनी, मैं कह रही थी कि आज इसने सस्ते से कपड़े में से ये इतनी सुंदर साड़ी बना ली। क्या बात है, बहुत सुंदर है बहू। इसका कपड़ा भी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है। सच में बहुत ही प्यारी है। वो तो है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। क्यों पूछ रही है? गंगा को शालिनी की साड़ी भी पसंद आई थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन शालिनी ने आज के दिन गंगा की दोनों बहुएं उसके साथ बाजार आई हुई थी, जहां माँ जी देखो ना, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बिक रहा है। चलिए यही खरीद लेते हैं। गर्मी भी है तो इसमें से डेली की तो सिलेगी। कपड़ा पैसे का आता है, बिगाड़ मत देना। मेरे ऊपर यकीन रखिए माँ जी, मैं आपका कपड़ा खराब नहीं करूंगी। शालिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। चली गई जहां वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रिंट हैं। इस वाले में से तो अनारकली अच्छी लगी। पूजा बहू, तू भी अपने लिए कुछ ले ले। सस्ते सस्ते से कपड़े हैं, गर्मी के सूट बना लेना। माँ जी, आप तो जानती है कि मुझे ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े खरीदना 300 से 400 तक के कपड़े खरीदने के बाद गंगा शालिनी को कपड़े की दुकान से ले आई, जिसके बाद वो तीनों एक शोरूम में गईं। एक्सीलेंट, ये है ना मेरे टेस्ट की ड्रेस। माँ जी, मुझे ये ड्रेस चाहिए। कितने की है? ओनली 4000 की है माँ जी, दिलवा दीजिए ना। दिया तो वहीं दूसरी तरफ पूजा ने अपनी ड्रेस को लाकर कबर्ड में डाल दिया। 1-2 दिन बाद शालिनी ने सारे कपड़ों को सिल दिया, जिसके बाद उसके हाथों का सिला हुआ सूट पहनकर गंगा बोली, वैसे ठीक लग रहा है सूट तो। कपड़ा अच्छा हो तो सादा सूट सिलने में है ही क्या, यूं ही सिल जाता है। वैसे ये सूट बस कपड़े की वजह से ही अच्छा लग रहा है। सही कहा माँ जी, सिर्फ फैब्रिक से ही इसमें कुछ जान सी है। सही बोल रही है। अरे हाँ, वो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आई थी। ये कार्ड हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार से आया है। बहुओं, वो लोग एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसमें तुम जानती हो बहुत अमीर अमीर लोग भी आने वाले हैं। मेरा तो कार्ड देखते ही मन बन गया था कि भाई मैं तो अपनी बहू को लेकर जाऊंगी। जितने ज्यादा अच्छे हो सके उतने अच्छे पहनना। गंगा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने लिए कपड़ों के बारे में सोचने लगी। एक तरफ पूजा थी, जो कि मोबाइल पर ऑनलाइन कपड़े सर्च करने लगी। कौन सा ड्रेस लूं? मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट मेरे ही ऊपर हो, लेकिन मेरी मर्जी का कुछ मिल भी नहीं रहा है।
ये 50,000 वाली ड्रेस भी कुछ थी तो वहीं दूसरी तरफ भले ही पार्टी अमीरों की है, लेकिन हम थोड़ी ही अमीर हैं। मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगी। मेरे पास जो बेकार साड़ियां पड़ी हुई हैं, चलो उनसे कुछ बनाती हूँ। शालिनी